तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही छोटी बैंक है। इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये करीब 2000 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों आज जो है फिनो पेमेंट बैंक्स ने जो है अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को आउट किया है। तो दोस्तों आज अपन इसके क्वार्टर 1 के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई फिनो पेमेंट्स बैंक जो है वो क्या वो एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर आप आगे फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं या नहीं, वो भी इसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देख के ही अपन पता करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरीदारी की शुरू करते हैं। भाई फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2000 करोड़ का। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इसके शेयर मार्केट की जो वैल्यू है वो करीब 2% के लगभग जो है आज ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिर गई। तो इसने अपने आज स्टॉक होल्डर्स को जो है नेगेटिव में 2% का रिटर्न दिया है। मगर इसी के साथ में इन्होंने अपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आउट किया है। अब भाई हेडलाइन तो ये है कि भाई फिनो पेमेंट्स का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है उसके अंदर इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 53% जो है कूद पड़ा है, लेकिन इनका प्रॉफिट जो है वो अधर में अटक गया है। दोस्तों जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूंगा कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, बस मेरे साथ में बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये देखते हैं कि भैया इसके जो है ईयर ऑन ईयर 27.4% का जो है नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। यानी लगभग जो है 30% का इनको सीधा सीधा नुकसान हुआ है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो पहुँच गया है दोस्तों इनका नेट प्रॉफिट जो है 17.6 करोड़ पे। अब भाई 17.6 करोड़ पे वो भी कहाँ से दोस्तों, 24.2 करोड़ से लेके और सीधा 17.6 पे ये पहुंच गए। हाँ लेकिन इनके नेट इंटरेस्ट इनकम ने जंप मारी है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि बैंक जो होता है उसके अर्निंग करने के तरीके क्या होते हैं। भाई वो लोन देता है। अब लोन पे क्या दोस्तों, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है कस्टमर से। यानी भाई अगर उन्होंने मान लो 10 लाख का लोन दिया तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज करता है बैंक। लेकिन उसके साथ ही मान लीजिए सेविंग अकाउंट के अंदर जितने भी कस्टमर्स के जो खाते हैं उसके अंदर वो जो इंटरेस्ट देता है, मतलब उनके जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो लोन पे चार्ज करने वाला इंटरेस्ट और जो सेविंग अकाउंट में जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया है उसके बीच का डिफरेंस, उस डिफरेंस को दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। अब बैंक का ये नेट इंटरेस्ट इनकम जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये होता है कि उसका जो लोन का जो खाता होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है और उसके सेविंग अकाउंट के मुकाबले, मतलब उनके पास में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट जो दे रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा दोस्तों इनका नेट इंटरेस्ट इनकम होता है उतनी अच्छा बैंक का जो है फाइनेंशियल हेल्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर बड़ा है लेकिन इनका प्रॉफिट कम हुआ है। यानी इसका मतलब इन्होंने जो है अर्निंग तो करी है लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो अपने ऑपरेशंस पे ध्यान ना रखते हुए अपने प्रॉफिट को गवा दिया है। ये देखिए अब इन्होंने फिनो पेमेंट्स बैंक का अगर आप देखोगे कस्टमर बेस तो वो करीब 1.5 करोड़ पे पहुंच चुका है, जिसके अंदर पहले से जो है इनके 6.8 लाख्स जो है न्यू अकाउंट इन्होंने ऐड किए हैं। तो मतलब इसका कस्टमर बेस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एवरेज डिपॉजिट भी जो है वो बढ़ा है। एवरेज डिपॉजिट जो है करीब 34% बढ़ के करीब 2275 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक अच्छा जो है कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भाई कस्टमर जो है इस बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस अपना शो करने लग गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। अब इनका कासा भी बढ़ा है दोस्तों। कासा जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। तो ये जब भी बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस अकाउंट्स भी जो है इनके पास में रजिस्टर हो रहे हैं। तो भैया वो करीब 40% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इनका ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है भैया। इनका ट्रांजैक्शन जो है ओवर 97,000 करोड़ ट्रांजैक्शन पहुंच चुका है दोस्तों इस क्वार्टर में, जो कि लगभग 40% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है सीधा सीधा। और रेवेन्यू फ्रॉम कासा भी देखिए दोस्तों, वो भी 30% का ईयर ऑन ईयर बढ़ के करीब 154 करोड़ हो गया। यानी ये भी एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको कह ही रहा था कि भाई ऋषि गुप्ता जो कि इनके एमडी और सीईओ हैं वो भी यही बात करें कि इनके ऊपर जो टाइट रेमिटेंस जो इनके ऊपर इशू हुआ उसकी वजह से इनको ग्रोथ जो एनवायरनमेंट मिला है उसके अंदर इनको दिक्कत हो रही है आगे ग्रो करने में। लेकिन जो है इनके कस्टमर का बेस बढ़ते हुए आपने को देखने को मिला है, अपने को इनका कासा रेशो देखने को मतलब बड़ा मिला है दोस्तों। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है नए कस्टमर्स की एंट्री भी जो है ज़्यादा दिखी है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये जो है आगे जाके अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर लेंगे और हो सकता है कि आपको फिनो बैंक थोड़ा इम्प्रूव करता हुआ दिखे। क्योंकि अगर अपन इसके पास परफॉर्मेंस देखें दोस्तों तो अभी तक का जो है इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर अपने एक दिन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने नेगेटिव में 2% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। लेकिन अगर अपन बात करें पिछले 6 महीने की तो भी आपको देखने को मिलेगा कि अपने अभी इनिशियल प्राइस पॉइंट से जो है नेगेटिव में 11.05% के रिटर्न पर है। भाई अगर अपन बात कर लें पिछले एक साल की दोस्तों तो एक साल में भी आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 20% का नेगेटिव रिटर्न में इन्होंने दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न। और अगर अपन बात करें पिछले 5 साल की दोस्तों तो 5
साल में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जो है ये अपने प्राइस पॉइंट से सीधा आधा हो चुका है और 52.47% के रिटर्न पर है। हालांकि वहाँ से गिरने के बाद से जो है इसने ऑलमोस्ट स्टडी अपनी ग्रोथ को वहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है वो ये कि इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, इनका कासा रेशो बढ़ रहा है और जो है इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता हुआ दिखा है हमको। तो दोस्तों आने वाले क्वार्टर जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो ये बताएगा कि भैया इस बैंक का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों अगर आपको फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से जुड़ा हुआ ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको अगर इसी तरह की जानकारी अगर आगे भविष्य में चाहिए दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।